हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का ये 11th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व करा रहे थे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तो बेटा आज क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। इसके लिए आपको कुछ इक्वेशन भी लिखनी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जानते हैं कि एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, और कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए इसको एक दूसरे का अपोजिट कहा जाता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी शुरू करेंगे आंसर नंबर 11, ठीक है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? ए सिंगल कंपाउंड, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, एक सिंगल कंपाउंड टूटता है टू प्रोड्यूस क्या? दो या दो से अधिक, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है। क्या करता है? एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमने देखा हमारे पास रिएक्शन है, आपका पुराना रिएक्शन है जिसको आप जानते हैं, H2 लेते हैं, H2, ठीक है। लिक्विड है, इसको जब ये डिकम्पोज होता है किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। इलेक्ट्रिसिटी, कैसा रिएक्शन हो रहा है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है। तो किस में टूटता है? H2 प्लस O2, दोनों ही गैस बनती है, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो बेटा क्या आएगा? इसको ऑक्सीजन 2 है तो 2 करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 2 कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। देखा? तो आपने देखा यहाँ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, टूटकर क्या बना रहा है? दो सब्सटेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिकम्पोजिशन। और जब कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो लिखते हैं वाइल, जबकि इन ए कॉम्बिनेशन
रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है हम देखेंगे, टू और मोर, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं, सिंपली कंबाइन हो जाते हैं, सिंपली कंबाइन, और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखे, हम इसी को ले लेते हैं वापस, ठीक है। देखते हैं H2 प्लस O2, ठीक है। एरो क्या बनता है, दोनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस या कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं न्यू, H2O, लिक्विड बनाते हैं, बैलेंस करेंगे 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो देखा आपने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड कोई सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है न्यू, ठीक है। तो है हुआ ना, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इसीलिए इनको एक दूसरे का अपोजिट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। 12 में क्या करना है देखेंगे आप, क्या दे रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है जिसमें जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, एक बार हीट के द्वारा, एक बार लाइट के द्वारा, एक बार इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहाँ आपको 3 रिएक्शन जो है यहाँ देने होंगे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो एक बार हमें हीट से करना है, एक बार लाइट से, एक बार इलेक्ट्रिसिटी से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि आपको मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। आंसर नंबर 12, ठीक है। आंसर नंबर 12 शुरू करेंगे, ठीक है। तो 3 रिएक्शन देने, पहले हीट का देना। तो पहला हम देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है। तो लेते हैं सीधा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और इसको हीट करते हैं, हीट। यहाँ पर आप डेल्टा का साइन भी बना सकते हैं, ठीक है। इट इज हीट, सिंबल ऑफ हीट। सीने क्लास में आपको मिलेगा, आपको हीट नहीं लिखना है, यहाँ डेल्टा का साइन बनाएंगे आप, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है, किसके द्वारा, किसमें टूटता है, CaO प्लस CO2, गैस बाहर निकलती है और ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। और भी सारे रिएक्शन है, तो हमें यहाँ एक रिएक्शन देना हीट का, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है और CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन बाई लाइट,
तो लाइट के बाद द्वारा करेंगे तो AgCl, AgBr, AgI कई सारे ले सकते हैं। AgBr लेते हैं, AgBr, ठीक है। कैसे फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म होता है। डिकम्पोजिशन भाई किसके द्वारा हो रहा है? लाइट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। किस में टूटता है बेटा? Ag सॉलिड है प्लस Br2 ब्रोमीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। सिंपल, बैलेंस भी करना है। Br2 है तो आगे हमें Br को यहाँ 2 करना पड़ेगा। जब इधर Br2 करेंगे तो हमारे पास Ag भी 2 हो गया, तो Ag को भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। नाम लिख देता हूँ, बहुत से बच्चों को नाम नहीं आता लेकिन आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर वाले का है, इसका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। लास्ट क्या है देखते हैं, ठीक है। आखिरी रिएक्शन है किसके द्वारा बेटा? डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अभी अभी करके चुके हैं। कौन सा? H2O, इसी को ले लेते हैं। लिक्विड है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किसमें टूटता है? H2 प्लस O2, दोनों ही गैस है। बैलेंस करेंगे, अभी करके चुके हैं ना। 2 आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर H2O ऑक्सीजन 2 है तो हमें ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन को भी, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, उसको भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? बटर है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के हैं जो कि मैंने आपको कराया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट के द्वारा डिकम्पोज किया, और जो है सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट के द्वारा, और H2 को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। 30, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इसका आपको डेफिनेशन दीजिए। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और इसके लिए आपको इक्वेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। देखते हैं आंसर नंबर कौन सा है? 30, ठीक है। आंसर नंबर 30, ठीक है। तो पहले क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको दोनों की डेफिनेशन दीजिए, तो देते हैं, ठीक है। आप ट्यूबुलर फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको इक्वेशन भी देनी है, इसलिए सेपरेट लिखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है तो देखते हैं। ए मोर रिएक्टिव मेटल, जानते हैं ना आप, ए मोर रिएक्टिव मेटल। एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? डिस्प्लेस करता है किसको? लेस रिएक्टिव। डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और फॉर्म क्या बनाता है? सॉरी, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन,
इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। जैसे लेते हैं Zn का, लेते हैं जिंक प्लस CuSO4, CuSO4 मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा EgA, ZnSO4 और प्लस क्या निकलेगा बाहर, सेपरेट हो जाएगा, जिंक सेपरेट हो जाता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस तो ऑलरेडी है ना। और भी ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, Fe प्लस CuSO4, एरो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही एक पूछा है तो हमने दिया है, बहुत सारी। अब बात करते हैं किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल इन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है मालूम है सभी को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। आयन एक्सचेंज होते हैं, एग्जांपल देखेंगे क्या है, देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी हमने बहुत सारे एग्जांपल आपको लिखवा रखे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे, दो कंपाउंड हमारे पास। आयन को Ag पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, दोनों के आयन एक्सचेंज होंगे और नए कंपाउंड बनेंगे, क्या बनेगा AgCl प्लस क्या बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड और सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। बैलेंस करके देखेंगे, Ag सिंगल है, Cl सिंगल है, NO3 कंप्लीट है और हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम इक्वल है, ठीक है। क्या किया, आयन को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी आप, ऐसा नहीं कि इसी इक्वेशन को देना, इसके अलावा बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर को जब निकाला जाता है, उसकी रिफाइनिंग की जाती है, तो रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को में इन्वॉल्व होता है क्या, कॉपर मेटल के द्वारा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है, क्या रिएक्शन होगा सिल्वर को निकालने का, ठीक है।
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, और किसकी सहायता से, कॉपर मेटल की सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे और सिल्वर को बाहर निकालेंगे। क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन को, ठीक है। आंसर नंबर 40, ठीक है। आंसर नंबर 40, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कैसा है, एक्वस होता है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। किसके साथ, कॉपर के साथ करा रहे हैं, Cu। कैसा फॉर्म है, सॉलिड होती है, एरो, ठीक है। दोनों में कौन रिएक्टिव है, Cu मोर रिएक्टिव है, Ag लेस रिएक्टिव है। ये इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। CuNO3 का होल ट्वाइस, क्यों, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 नेगेटिव होती है, कॉपर की 2 पॉजिटिव होती है, चार्ज एक्सचेंज हो जाता है, होल पे चार्ज आएगा 2, इसका चार्ज इस पे चला जाएगा, ठीक है, प्लस क्या निकलेगा बाहर, Ag बाहर निकल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, ओके। ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट लिख देंगे, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। देख रहे हैं आप, अब आपको बैलेंस भी करना है इसे, कैसे करेंगे बैलेंस, देखेंगे। NO3 का होल ट्वाइस, या नाइट्रेट कितने, 2, इधर नाइट्रेट 1 है तो इसको 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया। अगर इधर 2 कर दिया तो Ag भी 2 हो गया, तो Ag को भी इधर 2 करना पड़ेगा। देखिए हो गया बैलेंस, रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। चलते आगे, ये कॉपर है, ये सिल्वर है। आंसर नंबर 15 की बात करेंगे, क्या पूछा है 15 में, देखते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल भी आपको देना है, ठीक है। कई सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आंसर नंबर 15। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम डेफिनेशन लेंगे आपको, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन in which an insoluble solid बनता है, ठीक है, कॉल्ड, हम क्या कहते हैं इसे, प्रेसिपिटेट, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इज फॉर्म्ड, लिख सकते हैं, इज फॉर्म्ड, ठीक है, दैट सेपरेट, जो सेपरेट हो जाता है, फ्रॉम द सॉल्यूशन, सेटल डाउन इन द बॉटम, बॉटम में बैठ जाता है, आपको पता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहला अभी दे चुके हैं, इजी एग्जांपल है, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट का ले लेते हैं, चलिए, AgNO3 प्लस NaCl, बहुत सारे होते हैं, ठीक है,
BaSO4 वाला था, एक लेड आयोडाइड वाला था, ठीक है ना, मैंने कहीं कराया आपको, एक नया है आपके लिए, ठीक है, क्या बनेगा AgCl। AgCl कैसा होता है, ये सॉलिड बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या बनेगा लास्ट में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या बनेगा AgCl सॉलिड होता है, सेटल डाउन एट द बॉटम, और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ये एक और बनता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उनको आप कोई सा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला देना है, ठीक है, लेकिन बट आना चाहिए आपको। आंसर नंबर 16 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 16 में क्या दिया है जरा देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आधार पर करना है आपको, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे विद 2 एग्जांपल्स ईच, दोनों के दो एग्जांपल देने हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो किसके बेस पे आपको बताना है, ऐसे एग्जांपल जिसमें केवल ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन गेन हो रहा हो। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे आपको दो एग्जांपल देने, ऑक्सीडेशन के और 2 रिडक्शन के, ठीक है। तो देखते हैं ए, ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है, जानते हैं ना। तो ऑक्सीजन के आधार पे हमें क्या करना है, 2 यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, तो लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, कौन सा देंगे, चलिए ले लेते हैं, पुराना हमारा एग्जांपल है, पड़ा हुआ है, Cu+O2, ठीक है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा फाइनली CuO। यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, हुआ ना ऑक्सीडेशन, राइट। अब आपको इससे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया, ठीक है। जब यहाँ कर दिया तो कॉपर भी 2 हो गया, तो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए एक और ले लेते हैं, सेकेंड यही लेते हैं, Al एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन लीजिए, ठीक है, क्या बनेगा बता सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, Al2O3, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब देखना क्या है, यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन एल्युमिनियम कितने 2, ठीक है, यहां एल्युमिनियम 1 है, अगर 2 करेंगे तो काम नहीं चल रहा है, अभी क्या करना है, बैलेंस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर 2 करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या है गया, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन 3 है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को करते हैं, ऑक्सीजन को भी अगर मैं यहाँ 3/2 कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा, तो चलिए 3 लगा देता हूं मैं, 3 अगर लगा दिया तो 3 2 6 हो रहा है यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ 3/6 और ये क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, ठीक है, तो अगर 3/2 करेंगे तो बेटा यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 तो इधर भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी क्या कर दूँ, चलिए 6 कर दिया, 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट एल्युमिनियम 4 हो गया, 2 2 4, तो एल्युमिनियम को हमें यहाँ 4 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं, हम ले सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, थर्ड एक और ले लेते हैं, चलिए आपके लिए Mg+O2 एरो क्या आएगा बता सकते हैं, MgO, ये भी पड़ा हुआ है, इजी है। अब ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 तो बेटा मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया सिंपल। चलिए तो 3 एग्जांपल दे दिए हैं,
अब बात करते हैं हम बी, इसकी रिडक्शन की। रिडक्शन किसके आधार पे? रिडक्शन भी हमें ऑक्सीजन के आधार पे बताना है, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, तभी तो रिडक्शन कहा जाएगा। तो देखते हैं यहां पे, पहला फर्स्ट ले लेते हैं, CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड को, जो आपने देखा था, इसको हमने हीट किया था कॉपर को, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया था, ब्लैक कलर हो गया था इसका, ब्राउन कलर होता है कॉपर का। और जैसे ही इसको हाइड्रोजन पास करते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, फिर से वही कलर वापस आता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको हीट करें तो क्या होता है? Cu कॉपर अलग हो जाता है प्लस H2 वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। सेकेंड हो गया, तो क्या हुआ? इसने कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और इसने गेन कर लिया। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन के बेसिस पे, ठीक है। सेकेंड एक और था, पड़ा हुआ है, ZnO प्लस कार्बन, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। याद रखिए, ये क्या करेगा? ZnO जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस करेगा, ये गेन करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी, क्या बनेगा? Zn प्लस CO क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करके देखेंगे, बैलेंस ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो हमें क्या करना था? यही देना था। ऑक्सीजन के बेसिस पे हमें एग्जाम्पल देने थे, किसके? ऑक्सीजन और रिडक्शन के, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 17 की बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं 17 में क्या हो रहा है। ठीक है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट है जिसका नाम एक्स है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, हम एयर में जब उसे हीट करते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। नेम द एलिमेंट एक्स, उसका नाम बताइए, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और ब्लैक कलर जो कंपाउंड बनता है वो क्या है, उसका भी नाम बताना आपको। सिंपल है, पढ़ा हुआ है, क्या होता है बता सकते हैं? एक्स एलिमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल, कर सकते हैं आसानी से। बताइए क्या होगा? कोई बच्चा समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट एक्स क्या है? एक्स एलिमेंट क्या है? इज कॉपर, क्या है? कॉपर है, ठीक है। अब ये भी तो किया ही था, ठीक है। अब क्या करना है? द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो लिख सकते हैं द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या है? इज कॉपर ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? CuO, ओके। अब रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी किया, करके चुके हैं ना। Cu प्लस O, ऑक्सीजन की सहायता से इसको अगर जब हीट करेंगे तो बेटा क्या बनता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है ना, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। जब 2 हो गया तो कार्बन, यहाँ कॉपर 2 हो गया तो कॉपर को भी 2 करेंगे। ये सॉलिड है, ठीक है। ये गैस है, ये भी सॉलिड बनेगा, ठीक है। और कैसा है? कलर कैसा होगा? ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड। कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक। ठीक है, क्लियर। और इसका कैसा होता है कॉपर का? कॉपर, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 80 वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स पर, आयरन की चीजों पर हम पेंट क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को, क्योंकि ये रस्ट जब हम लोहे के आर्टिकल पर जब पेंटिंग करते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ उसका कांटेक्ट कट हो जाता है, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्यों करते हैं, तो उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा है आंसर। नंबर कौन सा था बेटा? 80। ठीक है, क्यों करते हैं सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, पेंट क्या करता है? पेंट डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता किसको? आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट, कम इन विद एयर। ठीक है, और वाटर क्या करता है ये? एंड सीप्स, और बचाता है किसको? आयरन आर्टिकल्स को। आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज। ड्यू टू रस्टिंग। ठीक है, क्या करता है, क्यों करते पेंट? पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर। ये एयर वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से आयरन आर्टिकल को बचाता है, इसीलिए सेव्स आयरन आर्टिकल्स, ये आयरन आर्टिकल्स को बचाता है फ्रॉम डैमेज, खराब होने से, ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग के दौरान ये इनको डैमेज होने से रोकने का काम करता है, इसीलिए हमें इसको पेंट करना चाहिए। ठीक है, आंसर नंबर 90 क्या है? 90 में जरा देखते हैं। ठीक है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। भाई आप देखा, ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम होते हैं उनको फ्लश किया जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों भरी जाती है भाई? ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें ऑयल और फैट होते हैं उनको हम नाइट्रोजन फिल करके उसके साथ फ्लश बैगों में प्रोटेक्ट करते हैं, उसको रखते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसका क्या काम है नाइट्रोजन का? ठीक है, तो देखते हैं क्या काम है। क्या करता है ये? टू कीप फूड आइटम्स, टू कीप food items fresh and safe, fresh and safe from getting oxidized, from
getting oxidized. ठीक है. Food item are flushed. Food item are flushed with नाइट्रोजन. देख रहे क्यों मरते हैं नाइट्रोजन, क्यों रखा जाता है? टू कीप फूड आइटम्स, फूड आइटम को ये फ्रेश रखते हैं एंड सेफ और बचाते हैं फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने से उसको बचाते हैं जिससे वो खराब ना हो जाए. ठीक है. फूड आइटम्स आर प्लस विद नाइट्रोजन, इसीलिए उनमें उनको नाइट्रोजन के साथ रखा जाता है. ठीक है. क्लियर. आंसर नंबर 20 बहुत ही सटीक आंसर है बेटा. ठीक है. 20 में क्या है देखेंगे. थ्योरेटिकल है, लिखना है आपको. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इनको एक्सप्लेन करना है विद वन एग्जाम्पल ईच, दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी देना है. कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन की डेफिनेशन देनी है, इसका एग्जाम्पल देना है. रेंसिडिटी की आपको डेफिनेशन देनी है, उसका एग्जाम्पल देना है. कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, थ्योरेटिकल है. अपने अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं इसको. तो ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है आप उसी को लिखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो थ्योरेटिकली कोई चेंज भी कर सकते हैं. तो चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लिख रहा हूँ. आप लोगों को इसको तैयार करना है. ठीक है. आप नहीं लिख पाएंगे तो मैं लिखवा दे रहा हूँ. ठीक है. कोरोजन. ठीक है. तो मैं हेडिंग डालता हूँ. चलिए रेड से डालते हैं. कोरोजन. ठीक है. क्या है कोरोजन, देखते हैं कोरोजन को. ठीक है. इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, इन विच मेटल आर ईटेन, मेटल आर ईटन अप, खराब हो जाते हैं मेटल्स. ईटन अप, जंग लग जाती है जिसमें. ठीक है. किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ एयर कॉमा मॉइस्चर, मॉइस्चर की सहायता से, एयर की सहायता से, और किसी केमिकल की, और एक केमिकल भी हो सकता है कोई, एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, केमिकल के द्वारा, कोई भी क्या होता है, उसकी सरफेस खराब हो जाती है. ऑन देयर सरफेस. देख रहे हैं. इन दिस प्रोसेस, कोरोजन में होता क्या है, इन विच मेटल आर ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एनी केमिकल ऑन देयर सरफेस. अगर इसकी सरफेस पे एयर और मॉइस्चर या केमिकल कोई भी कांटेक्ट करता है तो इसकी वजह से इसकी सरफेस खराब हो जाती है. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन. ठीक है. तो ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है, आयरन में मोस्टली. तो एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, केमिकली एक रिएक्शन लेंगे, देखते हैं, उसके द्वारा समझेंगे क्या हो रहा है. आप कर चुके हैं Fe प्लस O2. ठीक है. और प्लस H2, XH2 लिखते हैं, XH2O. पता नहीं है हमें ना, हमें पता नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम हमेशा XH2 ही लिखते हैं. फाइनली हमारा फॉर्मूला जो बनता है क्या होता है, रस्टिंग होती है. आयरन में रस्ट लग जाता है और क्या बनता है फॉर्मूला, Fe2O3 डॉट क्या बनेगा, XH2, जो हमें पता नहीं है ना,
XH2 क्या है ये? इसको आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं, रस्ट या आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, इसको आपको बैलेंस भी करना है। बैलेंस आपको मैंने शायद पहले बताया हुआ है, तो बेटा यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, अब आपको खुद करके देखना है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, आपको पता है कि मैंने कैसे कराया पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा और यहाँ 2, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ये रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस करना मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए काफ़ी बार आपको बताया। ठीक है, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। ठीक, ये बात हो गई कोरोजन की। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आयरन आर्टिकल कैसे, किस तरीके से उसमें जंग लग जाती है और ख़राब हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? बी। ठीक है, ये था। और बी में क्या है बेटा? रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी में क्या होता है? भोजन जिसमें फैट कंटेनिंग, ऑयल कंटेनिंग फूड जो होते हैं वो अक्सर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ख़राब होने में स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या? रेंसिडिटी। तो देखते हैं यहाँ रेंसिडिटी की डेफिनेशन हम आपको देते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी। ठीक है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा? एरियल ऑक्साइड। एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्या होता है भाई? एरियल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, किसका? ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, इन फूड मेक्ड बाई अनप्लीसेंट स्मेल। अनप्लीसेंट अनप्लीसेंट स्मेल आने लगती है उसमें, देखा आपने। एंड टेस्ट, क्या हो गया बेटा? इज कॉल्ड, कह सकते हैं, रेंसिडिटी। इस कंडीशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन होगी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ऑयल का, फैट का एरियल ऑक्सीडेशन होता है इन फूड, फूड में। ठीक है ना, मेक्ड बाई अनप्लीसेंट स्मेल, और उसमें बदबू आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब रेंसिडिटी में कुछ और भी दे सकते हैं आप। रेंसिडिटी क्या होता है? इसमें भोजन जब खराब होता है तो आपको पता है रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी में हम कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो देते हैं। रेंसिडिटी में ऐसी बात नहीं है कि इतना ही देंगे, आप थोड़ा बहुत और भी दे सकते हैं आगे रेंसिडिटी में। तो लिखते हैं रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड। इसमें फूड क्या स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, स्पॉइल द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, जो प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल
जो भोजन फैट और ऑयल से बना होता है, ठीक है ना, which have been kept for a considerable time and makes them unfit for eating. ठीक है ना, तो हम इसको भी कह सकते हैं रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी में? क्या होता है, स्पॉइल द फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देता है, ठीक है, प्रिपेयर बाय इन फैट और ऑयल एंड ऑयल। जो भोजन फैट और ऑयल से बने होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हैव बीन कैप्ट फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, थोड़े समय तक अगर ये रखे रहते हैं खुले, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें स्मेल आने लगती है, टू मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग, जो खाने योग्य नहीं रहते और उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि रेंसिडिटी में हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि रेंसिडिटी को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या करें, तो ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। हम रेंसिडिटी में इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, तो जरा ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, इसको रोका जा सकता है किसके द्वारा, बाई एडिंग क्या, एंटीऑक्सीडेंट, पढ़ा है ना, एंटीऑक्सीडेंट। अगर इसमें हम भोजन में क्या मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट, क्या होते हैं, जैसे आपने देखा नाइट्रोजन, टू फूड के साथ, ठीक है, फूड्स कंटेनिंग ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई किसके द्वारा, बाई फ्लशिंग क्या, फैट एंड ऑयल containing foods with नाइट्रोजन, ठीक है, बिफोर सील करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम क्या कर देंगे, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो रेंसिडिटी में काफी कुछ है, ठीक है। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अगर इसमें भोजन में ऐसा भोजन जिसमें फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है उसमें एंटीऑक्सीडेंट अगर ऐड कर दिया जाए तो इसको हम रोक सकते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट क्या, बाय फ्लशिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में हम क्या करें, फ्लश कर दें क्या, नाइट्रोजन, बिफोर सील करने से पहले अगर उसमें नाइट्रोजन को डाल दिया जाए, गैस को डाल दिया जाए, तो ये खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया रेंसिडिटी। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया और मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे और प्रॉपर ये नोट्स के तौर पर आप इसको लिख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो आगे मिलते हैं नए चैप्टर में। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर बेटा मैंने आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरा प्रॉपर चैप्टर आपको कराया है, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको बेटा कमेंट करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।